जय जोहार अमर छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। तो छत्तीसगढ़ी के हमर ये नवा बुलेटिन में हमन आप मला दिखाबो गांव गली की खबर, तिहार बार के खबर, खेती बाड़ी की खबर, आप मन के काम के हर एक खबर। तो शुरू करते हैं हमारे ये आज के बुलेटिन। अब बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के एक बड़े खबर के संग। ये खबर है बिलासपुर ले, जहां नायब तहसीलदार और टीआई के विवाद के मामला अगुआ है और ये मां अपडेट ये है कि थाना के सीसीटीवी फुटेज अगुआ है। नायब तहसीलदार ला ये फुटेज पर जो आप मतलब दिखाए बर जाता नो टीआई धक्का मारत हुए साफ तौर में दिखाई देते। टीआई ऊपर दुर्व्यवहार करे के आरोप जो है नायब तहसीलदार पहले ही लगा रहे ने। आप मतलब बता दें कि नायब तहसीलदार के जो भाई है वो मन ऊपर केस दर्ज है और यही मामला में नायब तहसीलदार यहाँ थाना पहुंचे रही से और यही बेरा जो है टीआई ने ओकर विवाद हुई से और एक सीसीटीवी फुटेज आगुआ है। नायब तहसीलदार ला धक्का लगाते हुए टीआई नजर आते। ये तस्वीर ला आप मन देखो। तो यही वो तस्वीर जिला लेके टीआई और नायब तहसीलदार के बीच जो विवाद है वो सलग बढ़ा जाते। आप मतलब बता दें कि ये मामला में टीआई ला लाइन अटैच घलो कर दे गए हैं। तो बिलासपुर ले ये बड़े खबर ये बेरा के नायब तहसीलदार और टीआई की विवाद ले जुड़ी ये पूरा मामला है, जिमा अब थाना के सीसीटीवी फुटेज आगू आए हैं। टीआई ऊपर दुर्व्यवहार करे के आरोप जो ने नायब तहसीलदार लगा रही है और ये तस्वीर में साफ तौर ले देखे जा सकते कि टीआई जो ने वो नायब तहसीलदार ला धक्का लगाते हुए दिखाई देते। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग बिलासपुर ले हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई थमर करा ये मेरा लाइव जुड़ा थे। जितेंद्र, जौन तरह ले नायब तहसीलदार और टीआई के बीच विवाद के मामला अगुवारी से नायब तहसीलदार पहले ही जो ने दुर्व्यवहार करे के आरोप में लगा रहे ने। अब ये सीसीटीवी फुटेज आगू आ गया जब साफ तौर में ये दिखाई देवा थे। अब कौन तरह के प्रतिक्रिया, कौन तरह के बयान आगू आए हैं? बिल्कुल, देखो बीते दिन जिन तरह से नायब तहसीलदार और टीआई के बीच में यहाँ पर विवाद हंगामा की स्थिति बने रही, सोखर बाद से अगर कही तो लगातार ये मामला गरमात जाते तूल पकड़े हुए है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ एला लेके लामबंद हो गए हैं। आज यही कड़ी में पेन डाउन हड़ताल के भी यहाँ पर आगाज करे गए हैं। तमाम जिन कर्मचारी मन है आज हड़ताल पर है, घटना के विरोध जताते और लगातार ये मांग उठते कि पूरा प्रकरण में जिन जाँच होते ओकर जाँच यहाँ पर मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में एकर जांच करे जाए। एक साथ ही जो एफआईआर दर्ज हुई से वो एफआईआर ला यहाँ पर निरस्त किए जाए। कहे कि लगातार ये देखे में आते पहले आरोप लगाते रही पुलिस वाला मन की जन नायब तहसीलदार है ओकर भाई है ओमन पुलिस के संग में दुर्व्यवहार करे है। वही कड़ी में जन नायब तहसीलदार के भाई है विनय मिश्रा ओकर खिलाफ यहाँ पर पुलिस शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य जिन अपराध है ओकर यहाँ पर केस दर्ज करे रही। हालांकि एक बाद जिन तरह से प्रशासनिक अधिकारी मन लामबंद हुई से ओकर बाद यहाँ पर टीआई ला जरूर लाइन अटैच कर गए है, लेकिन ओखर बाद भी कार्रवाई से तमाम जन प्रशासनिक अमला है असंतुष्ट है। वही लेके आज यहाँ पर हड़ताल के भी आयोजन करे गए हैं। अगर बात करबो सीसीटीवी फुटेज के तो थाना के जन सीसीटीवी फुटेज है वो अब आगू आई से वो सीसीटीवी फुटेज में देखे जा सकते थे कि टीआई है के यहाँ पर नायब तहसीलदार ला धकियात यहाँ पर नजर आते। तो ये तरह से जिन तरह से ऑडियो वीडियो एक वायरल होते कहे कि ऑडियो भी दू ठो पूरा प्रकरण में वायरल हुई से एक ठन ऑडियो में जिम टीआई है कहत है कि आपका ईगो हर्ट हो गया, मतलब एमा ईगो के लड़ाई भी कहीं ना कहीं देखे की स्थिति यहाँ पर बनत है। और यही लेके दो ठो ऑडियो वायरल से एक पुराना ऑडियो यहाँ पर आओ है जिसमें टीआई है कोटा थाना में पदस्थ रहे के दौरान कहूँ सरपंच ले पैसा के मांग करते। हालांकि ऑडियो के IBC 24 पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिन तरह से अगर ऑडियो में सच्चाई है, अगर वीडियो में सच्चाई है तो कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल खड़े होते। पुलिस के जन भूमिका है, पुलिस के जिन तरह से कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई यहाँ पर नहीं दिखत है। जेकर सेतिर तमाम जन प्रशासनिक अधिकारी बने रहिया खबर के यही खबर ले जुड़े एक बड़े खबर एक अपडेट निकल के आगू आते। नायब तहसीलदार और टीआई के विवाद मामला में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आज हड़ताल है। आज एक दिवसीय पेन डाउन हड़ताल के ऐलान कर दे गए। मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मामला के जांच और कार्यवाही के मांग ये मन करते दर्ज एफआईआर ला निरस्त करे के घलो मांग करे जाते। जितेंद्र अमरकरा बने हुए। जितेंद्र, छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ हड़ताल का ऐलान करे हैं। काका वोमन के मांग है, का मांग करे थे वोमन?
बिल्कुल देखो आज जिन तरह से हड़ताल यहाँ पर करे गए है पूरा मामला ले लेके ही हड़ताल है। हमारे संग में तमाम अधिकारी कर्मचारी है जिन मन हड़ताल में शामिल है उनमें सब बात करबो। क्या लगता है सर किस चीज़ों को लेकर आप लोगों ने किन मांगों को लेकर हड़ताल किया है, क्योंकि टीआई जिस तरह से आरोप थे उनको लाइन अटैच कर दिया गया है। लाइन अटैच करना देखिए कोई कार्रवाई नहीं है ना। उस दिन रात को जो घटना हुई है बिल्कुल अशोभनीय घटना है। किसी नायब तहसीलदार को जो कि मजिस्ट्रेट होता है और प्रोटोकॉल में टीआई के मुकाबले वो बहुत नीचे होते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना सर्वथा अनुचित था और उसी के विरोध स्वरूप आज हम लोग एक दिवसीय यहाँ बैठ रहे हैं। अच्छा, बार बार एक बातें आ रही है कि ईगो की लड़ाई यहाँ पर अब शुरू हो गई है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हो, नायब तहसीलदार हो या फिर पुलिस का विभाग हो, क्योंकि लाइन अटैचमेंट की कार्रवाई हुई है। हालांकि अलग अलग ऑडियो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, एक सीसीटीवी फुटेज भी थाने का आया है जिसमें टीआई धकियाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऑडियो भी वायरल हुए हैं, कुछ आपके जो प्रशासन के कर्मचारी हैं, नायब तहसीलदार हैं, उन पर भी कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो अगर नशे में थे, है ना, नायब तहसीलदार अगर नशे में थे तो अगर नशे में थे तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हम उसी का ज्ञापन दिए हैं संघ की तरफ से कि मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। अगर हमारा नायब तहसीलदार गलत है तो हमारे नायब तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई हो जाए और अगर वो थानेदार गलत हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। लेकिन बात ये है कि ये ईगो की लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि थानेदार के मुकाबले प्रोटोकॉल में मजिस्ट्रेट बहुत ऊपर है, तो ईगो की तो बात ही नहीं है। उनको ईगो पे लेना ही क्यों है कि अगर कोई बड़ा अधिकारी तुमसे पद में बड़ा अधिकारी तुमको कोई कुछ बोल भी दिया तो आपको वहाँ पर चुप हो जाना है, ठीक है सर, सॉरी सर मेरे से गलती हो गई, आप जाइए। यहाँ पर ये मसला ख़त्म होता। आप थानेदार होते हुए ईगो पे क्यों लेंगे? बस इतना ही कहना है। क्या लगता है जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि एसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं, जो कि जांच भी कर रहे हैं इस पर, क्या लगता है जांच से आप संतुष्ट नहीं है? पारदर्शी तरीके से और जांच की आप मांग कर रहे हैं? हम तो उनकी जांच से संतुष्ट होने का तो सवाल ही नहीं है। हमारा सीधी सी मांग ये है कि मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अधिकारी की जांच पुलिस अधिकारी ही करेगा तो वो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। हमारा कहना है कि मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। अगर नायब तहसीलदार गलत है तो नायब तहसीलदार के विरुद्ध कार्रवाई हो और अगर थानेदार गलत है तो थानेदार के विरुद्ध कार्रवाई। क्या लगता है आज आप लोग काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे? क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज कुछ नहीं है कि जब एक अधिकारी बता रहे हैं कि मैं नायब तहसीलदार हूँ तो उसमें भी ये सब ले जाकर और उनके पिताजी को छोड़ के हम टीआई बुलाए हैं करके धोखे में ले जाकर फिर मुलायजा कराओ। जब वो जिम्मेदार पोस्ट में है तो तू रुक, मैं आता हूँ, तू मजिस्ट्रेट है ना। इस तरह की बातें एक प्रशासनिक अधिकारी को कैसे शोभा देती है? किस उद्देश्य से और किस पूर्वाग्रह से ऐसा शब्द बोला गया? इसका हम निष्पक्ष मजिस्ट्रियल जांच चाहते हैं। दूसरा ये है कि मुलायजा ही कराना था तो खुद मजिस्ट्रेट है, हम लोग भी साक्ष्य के बिना जितेंद्र साफ तौर में ये समझे जा सकते कि ये मंचों ने पारदर्शी तरीका ले जांच और कार्रवाई की मांग ये बन करा थे। आप नजर बना के रखिए खबर में। बहुत धन्यवाद हमारे कराल जुड़े बर ये पूरा जानकारी बार बढ़ता नागो। मनेन्द्रगढ़ में माल वाहक वाहन में विधायक प्रतिनिधि के नेम प्लेट लगाए के मामला आगू आए। जब सोशल मीडिया में ये वाहन की तस्वीर वायरल हुई तो वाहन नेम प्लेट हटा देगी। बता दें के अनमोल के पिता ललित केशरवानी भरतपुर सोनहत के विधायक रेणुका सिंह के विधायक प्रतिनिधि हैं। वुमन हाई स्कूल चनवार डी डांड के विधायक प्रतिनिधि वुमन बनाए गए रही। 15 दिन पहले वुमन अपन बेटा के नाम में एक मालवाहक पिकअप खरीदे रही और उमा विधायक प्रतिनिधि के नेम प्लेट लगवा दी। जब मामला गरमाइश तो नेम प्लेट ला हटवा देगी। इस मामला में ललित केशरवानी कहिन कि वुमन के बिना जानकारी के नेम प्लेट ला लगाए गए रही। गलती तो हो गई लड़के से। क्या है, नई गाड़ी लिया, अभी तो बॉडी भी नहीं बनी है। हैं तो अब वो लॉ में जो है तो लगवा दिया था तो हटवा दिया हूँ। हालांकि फिर कल डांटा हूँ लड़के को, मतलब ऐसा बिना पूछे जाते बिना, अब मैं था नहीं बीच में, व्यस्त था इधर भी है तो लगवा दिया था। फिर कल निकलवा दिया हूँ। और एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं इसका विरोध करता हूँ और ऐसे लोग पर पार्टी के द्वारा सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए जो अपने बिजनेस के लिए ऐसे नेम प्लेट का उपयोग करते हैं। धमतरी में जिला के 202 स्कूली लड़का एक दिन भर शैडो कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य विभाग के अधिकारी मन के भूमिका में नजर आए। जिला के कलेक्टर नम्रता गांधी के संग छात्र माना क्षेत्र के दौरा करें। अधिकारी मन ने विभिन्न विभाग के गतिविधि के ला जानिन। शासकीय स्कूल साकरा के कक्षा 12वीं में पढ़ने वाला प्रवीण कुमार साहूला शैडो कलेक्टर बनाए गए, जो निर्धारित बेरामा कलेक्टेड पहुंचे और विभागीय काम के निरीक्षण करें। शासकीय स्कूल मारौत के छात्र मोहनीश कुमार
कुमार जांगड़े के शैडो एसपी बनाए गए जो कानूनी कार्रवाई की जानकारी लेते नजर आए। छात्रा द्रौपदी निषाद शैडो सीईओ जिला पंचायत की भूमिका में नजर आई जो मनरेगा ग्रामीण विकास आवास योजना की जानकारी लेके समीक्षा करत दिखाई दी। एक दिन के शैडो अधिकारी बन के ये स्कूली लड़का मन में गजब के उत्साह रही। बता दें कि जिला प्रशासन के उद्देश्य अधिकारी मन के काम ला दिखा के स्कूली लड़का मन ला लक्ष्य ला निर्धारित करना है। जिले के अधिकारी के साथ मैं मिला तो मुझे बहुत सारे उनकी जिम्मेदारियों का अनुभव मिला है और पहले बार मैं आया हूँ कलेक्ट्रेट में तो अनुभव मिला बहुत सारे जिम्मेदारियों का। मैं सभी छात्रों से यही कहना चाहूँगी कि जीवन में जो स्कूल का समय होता है वो सबसे सुनहरा समय होता है और जब अपन 9वीं 10वीं 12वीं में पहुँच जाते हैं तब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करें। गौरेला पिंडरा मरवाई जिला अस्पताल में एक डॉक्टर की लापरवाही ले मरीज के जान ऊपर बनाई। स्थिति यहां तक बनाई कि बिलासपुर ले डॉक्टर बुला के ऑपरेशन कराना पड़ी। असल में गौरेला निवासी मरीज शालू शर्मा ला प्रसव पीड़ा होय में परिजन जिला अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं जमा मरीज के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरीन सबा और एनेस्थीसिया डॉक्टर फिरोज ला महिला के ऑपरेशन करना रहे। शिकायतकर्ता के अनुसार निर्धारित बेरामा एनेस्थीसिया डॉक्टर एनेस्थीसिया सेवा देने मना कर दी। हालांकि एनेस्थीसिया डॉक्टर फिरोज अपन तबियत खराब हो के हवाला दी जेकर बाद बिलासपुर ले डॉक्टर बुला के मरीज का ऑपरेशन करे गए है। चर्चा यह घलाव है कि दो डॉक्टर में आपसी मन मुटाव के स्थिति अस्पताल में आए दिन मरीज मतलब ये तरह के समस्या होते वहीं ये आरोप ले एनेस्थीसिया डॉक्टर फिरोज इनकार करे है। जब उनको 2-4 बार 5 बार इधर उधर से कॉल किया गया सब जगह से बोला गया तो उन्होंने अपना आपा खोया और बोला कि इधर उधर से सिफारिश कराते हो नेतागिरी कर रहे हो ऐसा कर रहे हो मैं नहीं आऊँगा मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। इनका व्यवहार सिर्फ मेरे ही साथ ही नहीं इनका व्यवहार और भी बहुत मरीजों के साथ हमने हॉस्पिटल में बात किया 2-3 वीडियो क्लिपिंग भी मेरे पास में हैं और पीछे भी इनका जो भूतकाल बीता है उसमें भी इनका व्यवहार बहुत ही गलत है। मतलब 11-12 की रात में बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई जिस वजह से मुझे लूज मोशन हुए बुखार लगा कपकपी के साथ और सिर दर्द बदन दर्द सब हो रहा था और सुबह सुबह उठते उठते गला भी पूरा जाम हो गया था जिस वजह से मैं अपना एनेस्थीसिया का सेवा देने में फिट नहीं था। पुराने समय से एक दूसरे से परिचित हैं इनके परिवार इसलिए हो सकता है कोई व्यक्तिगत कारणों से वाद विवाद हुआ हो लेकिन हमने उनको सख्त हिदायत दिया है कि स्वास्थ्य देखरेख और जिला चिकित्सालय के जो कार्य है उनमें कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। गरियाबंद में रीपा योजना फेल साबित होते जिला के 10 रीपा सेंटर में ले सबले ज्यादा बजट 1.5 करोड़ खर्चा कर चिखली रीपा में स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाई यहां स्थापित करेगी जोन आज झूल खाते महिला समूह लाभ दिलाए बर बनाए गए योजना निजी व्यक्ति या संस्था के हाथ में देले बर टेंडर आमंत्रित करे जाते बावजूद ये कर कोनो ये प्रसंस्करण में रुचि ही नहीं दिखाते। बता दें कि गरियाबंद जनपद पंचायत के चिखली में 1.5 करोड़ के लागत ले 3000 लीटर क्षमता वाला दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना महीना भर पहले कर देगी। तय प्रोजेक्ट फाइल के मुताबिक दावा करेगी कि यह स्थानीय दुग्ध उत्पादक मतलब भरपूर फायदा हुई फिर दावा के अनुरूप कुछ भी नहीं हुई। वहीं गरियाबंद जनपद अध्यक्षा येला फिजूल खर्ची के संगे संग स्थापना के आड़ में मलाई खाए की योजना करार देस। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट उसकी मशीनरी तैयार फिट हो गई है और उसका EOI के लिए पेपर में विज्ञापन दिया गया है। ये फ़ायदेमंद साबित होगा आसपास के ग्रामीण जनों का जो मिल्क है उसको वहाँ प्रोसेस करके उसको पैकेजिंग करके मार्केट में बेचा जाएगा। ग्रामीणों और कृषकों को लाभ ना पहुंचा के सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी को लोगों जो ऊपर स्थान में बैठे हैं उनको लाभ पहुंचाई है लागत बढ़ा के बताई गई है जो कि धांधली है और मुझे ऐसा लगता है कि बंदर बाट हुआ है रीपा में तो जांच होनी चाहिए। खबर जगदलपुर ले जिया नगरी निकाय चुनाई ले पहली बीजेपी के मेयर सफीरा साहू ऊपर कांग्रेस नेता मन गंभीर आरोप लगाए हैं। एक बार फिर कांग्रेस जगदलपुर महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बस्तर एसपी ला भ्रष्टाचार ले जुड़े सबूत देके दावा करे हैं। संघ महापौर के खिलाफ FIR दर्ज करे के मांग घलो करे गए। बुधवार के कांग्रेस के पदाधिकारी और पार्षद मन एसपी ले मुलाकात कर मेयर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करे हैं। वे कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार करे है। भाजपा प्रवक्ता संजय पांड्या कहीं कि कांग्रेस का कोनो मुद्दा नहीं है ये कर मीडिया बने रहे पर झूठा शिकायत करत है।
देखिए, शहर में महापौर द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की फिर से जो एक परत खुली है, हम लोगों को जानकारी मिली, उस पर जांच किया। हमारे कांग्रेस के पार्षद, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने पाया कि इसमें फिर से भ्रष्टाचार हुआ। उसकी शिकायत लेकर हम लोग बस्तर एसपी साहब के पास आए हैं और कहा है कि पिछले बार आवेदन पर कोई जांच नहीं हो पाई, दोबारा आवेदन पर आप जांच करवाएं। चुनाव लड़ना है, बिना किसी मेहनत के सामने आना है, तो एक मीडिया बड़ा सहारा है कि किसी के खिलाफ में भ्रष्टाचार के आरोप लगा दो। अभी 1.5 महीने पहले तक नगर निगम में एक कमरे को लेकर, कमरे में आलीशान कमरे की मांग को लेकर 1.5 महीने तक आंदोलन किए। गृह मंत्री विजय शर्मा और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के एक दिवसीय बीजापुर दौरा महुआ में मिनी स्टेडियम में चलत बस्तर ओलंपिक खेलकूद के आयोजन में शामिल और युवा खिलाड़ी मल्ले भेंट करें। ये बेरा गृह मंत्री विजय शर्मा नक्सलवाद लेके बड़े बयान दिन वोबन कहन कि मार्च 2026 भले ही दूसर बार आम दिन हो सकते, फिर ये बस्तर के आज़ादी के दिन हुई काबर कि ये दिन बस्तर में नक्सलवाद के खात्मा हो जाए। वोबन कहन के बस्तर में शांति स्थापित होना चाहिए। माननीय अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टता के साथ कही है बात, मार्च 2026 अभी नुक्कड़ नाटक में आपने देखा, एक संवाद आया था कि वो दिन किसी और के लिए सामान्य दिन होगा, लेकिन बस्तर के लिए वो आजादी का दिन होगा। बात मौसम के कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में ठंड के दस्तक के संग अब सुबह कोहरा पड़ना शुरू हो गए हैं। 3 तस्वीर आप मला दिखाते हैं। ये तस्वीरें अंबिकापुर, पेंड्रा और जसपुर के। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अब जाड़ा की शुरुआत हो चुकी है। बेनिया कोहरा छारी थे और आम जनजीवन घलो ये कले प्रभावित होते। लोगन अब अलाव और गर्म कपड़ा के सहारा लेवत हैं। ये 3 तस्वीर आप मन देखा था कि कौन तरह ले अब जो जाड़ा है वो कर असर अब दिखाई दे लगे हैं। तो जोहार छत्तीसगढ़ में अभी रखे ब्रेक के बाद आप मला देखाबो कुछ और खबर ला फास्ट 50 में।